हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 5th क्लास इंग्लिश का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है माय एल्डर ब्रदर। एल्डर मतलब बड़े, ब्रदर भाई। हिंदी के एक बहुत फेमस राइटर है जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। आपने इनकी कहानियाँ पढ़ी भी होगी। ऐसी एक कहानी है इनकी जिनका नाम है बड़े भाई साहब। उसी स्टोरी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये माय एल्डर ब्रदर, जो स्टोरी आपको दी हुई है। बहुत अच्छी कहानी है, पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले स्टोरी में काफ़ी वर्ड्स न्यू है और थोड़े से डिफ़िकल्ट भी है, तो उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनके मीनिंग आपको बताए जाएंगे। देन हम स्टोरी रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू इन अनदर वीडियो, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा न्यू हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आती है आपकी क्लास की तो आप उसको मिस ना करें। वर्ड मीनिंग्स। पहला वर्ड है आपका सीन। सीन मतलब दृश्य। टर्निंग पेल। टर्निंग पेल मतलब पीला पड़ जाना, चेहरा पीला पड़ जाना डर से। फाउंडेशन आधार, बेस जिसको आप कहते हैं, जिससे आप कहते हैं कि अच्छे से पढ़िए। फाउंडेशन आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। फॉर्मली मतलब मजबूती से। वंडर हैरान होना। सेवरल कुछ। ट्रमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा। एफर्ट एफर्ट करना, कोशिश करना, प्रयास करना। रिक्वायर्ड ज़रूरत पड़ना। आइडलिंग IDLING, ये वर्ड आपके लिए नया होगा। आइडल मतलब होता है जिसे कोई काम ना हो, तो आइडलिंग खाली बैठना। प्रेफर पसंद करना, किसी को प्रेफरेंस देना। एक्सपेक्ट करना, किसी से उम्मीद करना। सॉबिंग जब आप रोते हैं लो वॉइस में, जिसको सिसकना भी हिंदी में कहते हैं, उसे कहते हैं सॉब करना। डॉन, डॉन मतलब सुबह, सनराइज से पहले का जो टाइम होता है उसे डॉन बोलते हैं। स्ट्रॉलिंग घूमना, आवारा घूमना जिससे आप कहेंगे, बिना किसी मतलब कि आप कहीं पे जा रहे हैं, स्ट्रॉलिंग बोलते हैं उसको। जेंटल माइल्ड, बहुत हल्की। ब्रीज हवा को कहते हैं, ठंडी हवा। हरी एंड फ्लरी, हरी एंड फ्लरी मीन्स भाग दौड़। मैग्नेट चुंबक को कहते हैं, जो कि आयरन लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। स्पेयर माफ़ करना, फॉरगिव करना। स्केरी डरावनी। पंक्चुअलिटी कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी, नियमितता, आप कोई काम रेगुलरली करते हैं, पंक्चुअल हो, अपने काम के लिए टाइम पर जाते हो, पढ़ाई करते हो, उसे पंक्चुअलिटी कहेंगे। ग्रैब करना, पकड़ना। अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होना। अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग समझना। विजडम ज्ञान को कहा जाता है। रश जल्दी। अपसेट होना, परेशान होना, दुखी होना। एंड लविंगली मतलब प्यार से। ओके, तो कुछ एक जो वर्ड्स आपने शायद पहली बार सुने हो, जैसे हरी एंड फ्लरी मतलब भाग दौड़। स्पेयर माफ़ करना, जैसे कई बार कहते हैं आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। स्केरी मतलब डरावना। रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी, नियमितता। नेक्स्ट अशेम्ड आपने पहले सुना होगा, फर्स्ट टाइम शायद आया हो, शर्मिंदा होना। विजडम ज्ञान। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यू वर्ड्स, फॉर्मली मजबूती से। फाउंडेशन आधार, बेस। सेवरल कुछ। ट्रमेंडस बहुत ज़्यादा। एक बार आइडलिंग खाली बैठना। बाकी कोई और ऐसा वर्ड हो, सॉबिंग सोब धीरे आवाज़ में रोना, तो आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए इन सभी वर्ड्स को। जब आपको वर्ड मीनिंग क्लियर होते हैं तो स्टोरी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है और वोकैबुलरी तो डेफिनेटली बढ़ती ही है आपकी। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। माई एल्डर ब्रदर। दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। ये एक छोटा सा प्ले है, एक नाटक है जो कि दो भाइयों के बारे में है जो बहुत अफेक्शनेट है। अफेक्शनेट मतलब जिन लोगों को एक दूसरे से बहुत स्नेह हो, प्यार हो, लगाव हो, तो उन दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव है और रिस्पेक्टफुल भी है, आदर भी करते हैं एक दूसरे का, रिस्पेक्ट भी करते हैं टू ईच अदर। द स्टोरी ऑल्सो शो दैट लर्निंग फ्रॉम आर डे टू डे एक्सपीरियंस इज एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल। और इससे हमें ये भी पता लगता है कि आप जो डेली लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं, वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप बुक्स से सीखते हैं। सभी चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, कहते हैं ना कुछ चीज़ लाइफ भी सिखाती है, वो भी आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। जैसा मैंने कहा, ये कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद की हिंदी की एक स्टोरी है जिसका नाम है बड़े भाई साहब। बहुत फेमस स्टोरी है,
बहुत प्रसिद्ध कहानी है, उस पर बेस्ड है। एक स्टोरी के बेस्ड पर ये प्ले है आपका दो भाइयों के बारे में जो एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये देखिए, ये बच्चा है और ये उनके बड़े भैया है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सीन 1, फर्स्ट सीन जो है प्ले का, आपके नाटक का, कैसा है? एक हॉस्टल रूम है, 2 ब्रदर्स, 2 भाई है, एक की एज है 9 साल की, एक है 14 ईयर्स ओल्ड, सिटिंग एट अ स्टडी टेबल, दोनों एक स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं। दी एल्डर ब्रदर, भैया, बड़ा जो भाई है उनको भैया ही कहा गया, उनका नाम नहीं बताया, इज़ रीडिंग अ बुक, भैया एक बुक पढ़ रहे हैं। एंड द यंगर वन, और जो छोटा है जिसका नाम है मुन्ना, इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ कर रहा है। ये देखिए, ये पढ़ रहे हैं और ये पिक्चर बना रहे हैं यहाँ पर। भैया कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? तो मुन्ना कहता है आई एम ड्राइंग, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पिक्चर्स बना रहा हूँ। भैया पूछते हैं व्हेन विल यू स्टडी, तुम पढ़ोगे कब? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल, मुन्ना का जो चेहरा है वो पीला पड़ जाता है, वो कहता है, मतलब थोड़ा वो डर जाता है। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, भैया आप कई घंटों तक एक किताब लेके कैसे बैठे रह सकते हैं? भैया कहते हैं दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग, वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई में, एजुकेशन में मेरा जो फाउंडेशन है, बेस है, वो बहुत स्ट्रांग बने। इफ़ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फॉर्मली, अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आधार मजबूत है, उसी के ऊपर ही बिल्डिंग जो है वो मजबूती से खड़ी रह सकती है, फॉर्मली मतलब मजबूती से। समटाइम्स इट टेक मी 2 years टू डू 1 year's वर्क, कई बार ऐसा होता है कि मुझे 2 साल लग जाते हैं 1 साल का काम करने में। मुन्ना कहता है भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम, भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं। एंड 3 classes अहेड ऑफ मी, और मुझसे सिर्फ 3 क्लास आगे हैं। उम्र में 5 साल बड़े हैं और क्लास में सिर्फ 3 साल। आई वंडर, मैं हैरान हूँ, वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड्स 20 times, आप एक ही शब्द को 20 बार क्यों लिखते हैं? 1 sentence more than 20 times, एक सेंटेंस को 20 टाइम्स से भी ज़्यादा बार लिखते हैं। एंड कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटिफुल लेटर्स, और सुंदर सुंदर लेटर्स बना के पोएम्स जो उनको कॉपी करते रहते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा आप क्यों करते हैं? भैया बताते हैं यू नो, तुम जानते हो, स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले, इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, किसी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, अगर तुम चाहते हो तुम इंग्लिश को प्रॉपरली अच्छे से बोल सको और लिख सको, ट्रिमेंडस एफर्ट्स इज़ रिक्वायर्ड, तो बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस एफर्ट्स चाहिए, बहुत ज़्यादा कोशिश आपको करनी पड़ेगी, प्रयास की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड ज़रूरत है। बट द मोमेंट यू गेट ए सेंटेंस, लेकिन जैसे तुम्हें एक सेंटेंस मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम चले जाते हो फील्ड में खेलने के लिए। प्ले मार्बल्स, वहाँ कंचे खेलते हो। एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और पेपर की पतंग उड़ाते हो। और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, या फिर बिना किसी बात के आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, तुम बैठ के पढ़ नहीं सकते हो? तो जैसे बड़े भैया उसको बताते हैं कि बच्चों का खेल नहीं है इंग्लिश सीखना, बहुत मेहनत लगती है, और तुम्हें जैसे एक सेंटेंस दो तो तुम तो खेलने चले जाते हो। मुन्ना कहता है ओ भैया देर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो, भैया बहुत बड़ा मेला लगा है गाँव में, हम चलें क्या? भैया कहते हैं हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच, क्या तुमने कभी देखा है कि मुझे कोई मेला देखने में जा रहा हूँ या फिर कोई क्रिकेट मैच या हॉकी मैच देखने में गया हूँ? आई डोंट गो नियर देम, मैं तो उनके नियर मतलब पास, मैं तो उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मैं प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा पसंद करता हूँ एक किताब पढ़ना। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मैं माइंड नहीं करता कि मुझे एक क्लास 2 साल से ज़्यादा बार भी रिपीट करनी पड़ जाए, अगर मैं एक ही क्लास में 2 से ज़्यादा बार भी रहा तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन हो सकता है कि तुम एक ही क्लास में, स्टे मतलब रहो, स्टे करो, एक ही क्लास में रहो अपनी पूरी ज़िंदगी। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम,
क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो, क्या तुम उम्मीद करते हो कि तुम पास हो जाओगे? अगर तुम अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, ऐसे ही ख़राब करते रहोगे सारा दिन खेलने में, यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। तुम सिंपली, अगर आसान भाषा में कहूँ, क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो, खराब कर रहे हो पापा की, फादर की, जो इतनी हार्ड अर्न मनी है। हार्ड अर्न मतलब मेहनत से जो कमाया हुआ पैसा है, तुम उसको बर्बाद कर रहे हो मुन्ना। पढ़ते नहीं हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग। मुन्ना रोना शुरू करता है। ऑन बीइंग स्कोल्डेड, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, क्योंकि उसको डांटा भैया ने कि पैसे बर्बाद कर रहे हो, खेलते हो, पढ़ते नहीं हो, तो वो रोने लगता है। एंड सॉबिंग साउंड, और सॉब जैसे आप करते हो, कई बार आप बहुत ज़्यादा रोते हो तो उसके बाद रोकने की कोशिश करते हो रोने को, तो फिर सॉब करते हो, सिसकियाँ लेते हो, तो वो ऐसे ही सॉबिंग की साउंड वहाँ पर सुनाई देती है। मुन्ना रोते हुए कहता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया मैं कभी कभी सोचता हूँ, महसूस करता हूँ कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और घर चले जाना चाहिए, क्योंकि दोनों भाई हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। तो ये कहता हूँ ये मुन्ना कहता है, कभी कभी मेरा मन करता है भाग कर मैं घर चला जाऊँ। तो भैया कहते हैं, नाउ नाउ, रुको रुको, देखो, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, पुट अ नाइस स्माइल, एक अच्छी सी स्माइल लाओ, मुस्कान लाओ फेस पे। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा जिसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, जिसको तुम्हें उसको मानना पड़ेगा। गेट अप एट डॉन, सुबह पहले तो जल्दी उठना। और देखिए टाइम टेबल ये है, आपने भी कई बार टाइम टेबल बनाया होगा, एग्जाम के आसपास बच्चे बनाते हैं। 6 AM, सुबह 6 बजे वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो। हैव योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करो एंड सिट डाउन टू स्टडी, खाना खाओ और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। 6 से 8 यानी कि 2 घंटे तक इंग्लिश पढ़ो, 8 से 9, 8 to 9 AM। फिर मैथ्स पढ़ो, 9 to 9:30 हिस्ट्री पढ़ो, फिर 3:30 AM देन गेट ऑफ टू स्कूल। हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनका स्कूल टाइमिंग आपकी तरह नहीं होता कि सुबह वो जाए दोपहर तक ही रहे, उनके बीच बीच में ऐसे इंटरवल्स में स्कूल लगता है। तो वो कहते हैं 3:30 गेट ऑफ टू स्कूल, स्कूल चले जाओ। उसके बाद 5 to 6, 5 से 6 बजे तक ग्रामर पढ़ो, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग, और फिर घूमने के लिए आधे घंटा है तुम्हारे पास। 6:30 to 7 इंग्लिश कॉम्पोजिशन पढ़ो, देन डिनर, उसके बाद डिनर करो 7 बजे, 7 से 8 1 घंटा। 8 to 9 ट्रांसलेशन करो, ट्रांसलेट करो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। और 9 to 10 हिंदी पढ़ो, 10 to 11 अदर सब्जेक्ट्स, और फिर 11 बजे सोने चले जाओ। बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल है एक्चुअली। मुन्ना टाइम टेबल देखता है और कहता है, बट वेयर इज द टाइम टू प्ले, लेकिन खेलने का टाइम कहाँ है? भैया कहते हैं, प्ले, खेलना। वॉट इज द नीड मुन्ना, उसकी क्या ज़रूरत है मुन्ना? मुन्ना कहता है, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे तो हरे जो फील्ड्स हैं वो बहुत पसंद है, हरे भरे मैदान। द जेंटल ब्रीज, वहाँ पर जो हल्की हल्की हवा चलती है कितनी अच्छी लगती है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मैं एक फुटबॉल की तरह जंप करना चाहता हूँ। आई लाइक टू टच एंड गो एंड हु टू साउंड ऑफ द कबड्डी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम जाते हैं, टच करते हैं और हु टू खेलते हैं, कबड्डी की जो साउंड है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल, और जो वॉलीबॉल की जो हरी एंड फ्लरी भाग दौड़ है, पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, वो मुझे पुल करती है, पुल मतलब खींचना, वो मुझे अपनी तरफ खींचती है जैसे कि चुंबक हो। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, जैसे ही मैं मैदान में, फील्ड में जाता हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब भूल जाता हूँ। मुन्ना को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, और भैया ने जो टाइम टेबल बनाया उसमें खेलने का है ही नहीं। सेकेंड सीन देखते हैं अभी क्या हुआ। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट, फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है। भैया कहते हैं, अलास, अरे आई हैव फेल्ड वंस अगेन। अलास होता है जब आप बहुत दुखी होते हैं तो एक जो साउंड आती है, तो वो कहते हैं, उफ, मैं एक बार फिर से फेल हो गया। मुन्ना कहता है, ओह बट भैया आई हैव पास्ड, लेकिन भैया मैं तो पास हो गया। एंड टॉप माई क्लास, और मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंट बिटवीन अस, अब सिर्फ 2 साल का डिफरेंस रह गया है, 2 साल का अंतर रह गया हमारे बीच में, क्योंकि भैया उसी क्लास में रहे और मुन्ना नेक्स्ट क्लास में आ गया। पहले 3 का क्लास का था, अब 2 का ही रह गया। भैया कहते हैं, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, लेकिन मेरे प्यारे भाई इतना घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुमने सिर्फ 1 क्लास पास की है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ,
और तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत तेज़ हो। वंस इन अ वाइल इन गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी। वंस इन अ वाइल मतलब कभी कभी एक बार खेल में क्या होता है, गुल्ली डंडा का जो खेल है, यू माइट गेट लकी, तुम लकी हो सकते हो, किस्मत वाले हो सकते हो, एंड हिट अ गोल, और गोल हिट कर देते हो। बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुम गेम में एकदम मास्टर हो गए हो, एकदम परफेक्ट हो गए हो। भैया कहते हैं मुन्ना को, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा लक अच्छा था, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम एक बार टॉप कर गए, लेकिन तुम अभी भी मास्टर नहीं हो गेम में, तुम अभी भी पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक एल्जेब्रा और ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस, जब तुम्हें हायर क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ये मैथ्स की 2 ब्रांचेस हैं। देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, तब तुम्हें मेहनत की इम्पॉर्टेंस पता लगेगी कि मेहनत कितनी ज़रूरी है। ये जब तुम्हें पढ़ना पता लगे, जब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में पता है क्या होता है, इफ़ वन राइट ACB इंस्टेड ऑफ ABC, इंस्टेड मतलब के बजाय, अगर आपने ABC की जगह ACB लिख दिया, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, आपका आंसर गलत माना जाता है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, एग्जामिनर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो चाहते हैं कि तुम किताबों से, टेक्स्ट बुक से बिल्कुल वर्ड टू वर्ड रट लो, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिखो, एक भी वर्ड आगे पीछे नहीं होना चाहिए। मुन्ना कहता है ओ भाई साहब दिस इज़ स्केरी, ये तो बहुत, तुम मुझे डरा रहे हो। स्केरी मतलब डरावना। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, मुझे तो लगता है कि मैं अब 9th क्लास में जाना ही नहीं चाहता। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ, अपना होमवर्क कम से कम कंप्लीट कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे क्लास में पनिशमेंट ना मिले। भैया कहते हैं, फिर बताते हैं, जस्ट टुडे, आज ही क्या हुआ, वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एस्से ऑन टॉपिक पंक्चुअलिटी, हमें आज एक एस्से लिखने को दिया गया पंक्चुअलिटी के ऊपर, नियमितता के ऊपर, इन 4 पेजेस। ये देखिए आप, शॉर्ट एस्से लिखो, छोटा एस्से कितने का, 4 पेजेस का। 4 पेज का ऐसे तो शॉर्ट है। एंड इमेजिन, और सोचो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, क्या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि 4 पेज पे लिखी जाए फिर भी शॉर्ट रहे। इट्स ऑल सो मिक्सड अप, ये सब बहुत ही मिक्सड अप है, बहुत उलझा हुआ है। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, मुन्ना अब जोर से सोच रहा है, थैंक गॉड, शुक्र है भगवान का, इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गो ऑन एंड ऑन, थैंक गॉड कि स्कूल का टाइम हो गया, नहीं तो भैया की जो डांट है वो चलती ही रहती, चलती ही रहती। ओके, अब सीन 3, थर्ड सीन देखिए क्या है। द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन, एक बार फिर से रिजल्ट आता है। एंड इट सो हैपन, और इस बार ये होता है दैट भैया, मुन्ना पास्ट, मुन्ना फिर से पास हो गया, एंड भैया फेल्ड अगेन, और भैया फिर से फेल हो जाते हैं। भैया वॉज रियली अपसेट, भैया सच में बहुत अपसेट थे, दुखी थे। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, मुन्ना भी बहुत सैड था, दुखी था अपने ब्रदर को अनहैप्पी देख के, नाखुश देख के। भैया नाउ बिकम जेंटलर विद मुन्ना, भैया अब थोड़े से जेंटलर हो गए हैं मुन्ना के साथ, थोड़े नर्म हो गए हैं, पहले जितना डांटते थे उतना नहीं। मुन्ना बिकेम नॉटियर, मुन्ना और ज़्यादा शैतान हो गया, नॉटी हो गया है, बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से, क्योंकि भैया फिर से फेल हो गए, मुन्ना फिर से पास हो गया, तो भैया अब उसको कम डांटते हैं और मुन्ना इसलिए और शैतान हो जाता है। एंड स्टडी इवन लेस देन बिफोर, और पहले से भी कम पढ़ने लगता है। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, मुन्ना देखिए ज़ोर से क्या सोच रहा है, आई एम लकी, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, आई कैन पास ईजीली, मैं तो बहुत आसानी से पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट टू स्टडी सो हार्ड, कई बार ऐसा होता है ना, हमें लगने लगता है कि अरे मैं तो बहुत होशियार हूँ, बिना पढ़े ही पास हो जाऊँगा, तो वो सोचता है कि मुझे तो बहुत मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, नीड मतलब ज़रूरत। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ और पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल, लेकिन मुझे भी केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, कि भैया मुझे ना देखे पतंग उड़ाते हुए। वन डे, एक दिन, अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, एक पतंग नीचे की तरफ आ रही थी, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, ग्रैब मतलब पकड़ना,
मुन्ना उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। सडनली अचानक ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, भैया के वो सामने आ जाता है। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, भैया मुन्ना का हाथ पकड़ते हैं। आर नॉट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पूरा दिन पतंग उड़ाते हो। अब क्योंकि भैया ने मुन्ना को डांटना कम कर दिया था, मुन्ना सारा दिन खेलता था और ये सोचता था कि अब शायद से मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले भैया उसको डांटते रहते थे थोड़ा बहुत, तो मुन्ना फिर भी पढ़ता रहता था। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास, तुम्हें ये बात रियलाइज़ नहीं होती, समझ नहीं आती कि तुम अब 8th क्लास में आ गए हो। एंड आर नॉट स्टडीइंग इन लोअर क्लास, अब तुम छोटी क्लास में नहीं पढ़ते हो। इफ़ यू थिंक, अगर तुम सोचते हो दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, कि मैं तुमसे सिर्फ 1 क्लास आगे हूँ, एंड आई कांट से एनीथिंग, और मैं तुम्हें अब कुछ नहीं कहूँगा, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर एंड विल ऑलवेज बी, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, समझदारी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गोन टू स्कूल, माँ कभी स्कूल नहीं गई। एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास, और बाबा ने सिर्फ 5th क्लास पास की है। मुन्ना कहता है रियली भैया, इज़ दैट ट्रू, सच में ऐसा ही है कि पापा ने सिर्फ 5th क्लास पास की और माँ कभी स्कूल नहीं गई। भैया कहते हैं यस बिल्कुल, देर आर थाउजेंड्स थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, और ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो वो जानते हैं। नो मीन्स जानना, जो वो ज़्यादा जानते हैं मुझसे और तुमसे। ऐसा नहीं है कि सारी बातें आपको स्कूल से ही पता लगती है या फिर बुक्स पढ़ने से ही पता लगती है। माँ और बाबा तो कभी स्कूल भी नहीं गए, फिर भी वो हम दोनों से ज़्यादा बातें जानते हैं। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ होल वर्ल्ड, और अगर हम पूरी दुनिया का, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सारा विजडम, सारा ज्ञान भी पढ़ ले, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, माँ और बाबा के पास फिर भी हमेशा ये राइट रहेगा। राइट मतलब होता है अधिकार, उनके पास ये अधिकार है कि वो हमें एक्सप्लेन करे, हमें बताए, एंड करेक्ट अस, और हमें ठीक करे अगर हम कभी गलत होते हैं, भले ही हमारे पास कितना भी ज्ञान है। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे, क्या करोगे तुम अगर मैं आज बीमार हो गया तो ये बताओ। सिक मीन्स बीमार। मुन्ना कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, मैं बाबा को बताऊंगा और वो दौड़ के हॉस्टल आएंगे। भैया कहते हैं आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, यही आंसर मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था, इसी आंसर की मुझे उम्मीद थी तुमसे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, बाबा अपसेट नहीं होंगे तुम्हारी तरह। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग, वो पहले ये देखेंगे कि क्या गलत है, क्या हुआ है मुझे। एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, और फिर वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली वॉट टू डू, बाबा को एग्जैक्टली सही पता है कि क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनके पास हमसे ज़्यादा अनुभव है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज, मुन्ना की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। वो कहता है भैया आई एम सॉरी, वॉट यू से इज़ ट्रू, भैया मुझे माफ़ कर दो, जो आपने कहा वो सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया मुन्ना को प्यार से हग करते हैं, गले लगा लेते हैं। भैया कहते हैं आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, देखिए आप बता रहे हैं यहाँ पर कि एक्चुअली में मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले, लेकिन अगर मैं भी खेलूँगा, देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, तो मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूँगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। तो भैया को ये लगता है कि अगर मैं भी खेलूँगा फिर तो मुन्ना मेरी बात सुनेगा ही नहीं, फिर मैं उसको कैसे मना करूँगा। तो इस वजह से भैया नहीं खेलते हैं, ताकि वो मुन्ना को सही कर सके, उसे सही राह दिखा सके। मुन्ना आई लव यू भैया। एंड दैट्स ऑल, इसके साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। आपको आई एम श्योर कुछ सीखने को भी मिला होगा कि भले ही आप कभी भी ये मत सोचिए कोई आपसे बड़े हैं कि हमें उनसे ज़्यादा आता है, बिल्कुल भी नहीं, आपको उनसे ज़्यादा कभी नहीं आ सकता। सब चीज़ें किताबों में नहीं होती है, ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। ओके, तो जो लोग बड़े हैं वो हमेशा बड़े ही रहेंगे, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली चैप्टर आप सभी को क्लियर हो गया हो। बहुत जल्दी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर लेंगे। ओके, थैंक्स अगेन।